सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी एनएचपीसी को लेकर। एनएचपीसी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। वैसे तो मैंने कल शाम की वीडियो में बता दिया था, बट जिस भाई ने नहीं देखा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक नहीं भी तीन खबरें आई हैं, ठीक है, एक नहीं तीन खबरें आई हैं। एक तो आप लोग एजीएम के अंदर एक बड़ा जो ना भी अप्रूवल्स है या फिर आप लोग मंजूरी वो कंपनी को मिलते हुए नजर आई है, और वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी सहमति हो गई है। प्लस आप लोग देखोगे इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी दो बड़ी खुशखबरी हैं। तो चलिए अभी बिना देरी करते हुए करते हैं डिस्कस, और इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह इन खबरों के बाद। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भाई, कंपनी ने कल के दिन ये नोटिस पब्लिश किया था एनएससी बीएससी के साइट पर। आप लोग एक बार इसका चेकआउट भी कर लेना भाई। कंपनी ने बताया कि कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। जी हाँ, इससे पहले आप लोग देखोगे इरेडा के पास था और मझगांव डॉक के पास भी था। तो अब आप लोग देखोगे ये दो पीएसयूज और शामिल किए गए हैं। इरेडा एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों पावर सेक्टर से बिलोंग कर रही कंपनी। हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है। तो इन कंपनियों को जैसे नॉर्थन स्टेटस मिला है, आप लोग मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज आई है, तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, मंडे के दिन इसका इम्पैक्ट रहेगा। और आप लोग एक चीज़ और नोट करना कि ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थन स्टेटस मिल गया और नॉर्थन स्टेटस मिलने के बाद जो शेयर है नॉन स्टॉप भागते ही रहेंगे। ये सबसे बड़ा वहम है। अभी बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे थे कि अब इसका 150 जाना तय है एक वीक के अंदर। ठीक है, अब इसका 200 जाना तय है अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। देखो भाई, जाने को कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता कुछ अच्छा होता रहे और स्टॉक के 200 के भी 300 भी चला जाए अगले 2-3 महीने में। कुछ भी नहीं कह सकते उसके ऊपर तो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो नॉर्थन स्टेटस मिला है ना, इसका 1 या 2 दिन इम्पैक्ट रहेगा। आप लोग देखो मंडे के दिन इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। जितनी तेजी बननी होगी वो बन जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी से एक खबर के कारण जो स्टॉक है वो 1 महीने लगातार भागता रहेगा। तो ये नादानी वाली बातें हैं। यहाँ पर ऐसा सोचकर आप लोग जो ना भी सारा पैसा मत यूज कर देना। तो मौके जब मिले हैं, अभी पीछे स्टॉक 90 के आसपास गया था, तो मैंने बार बार चिल्ला कर बोला कि भाई देखो गिरावट बनी है शेयरों में। ठीक है, 20-20, 25% के आसपास क्रैश हुए हैं। तो ये क्रैश मत समझो इन्हें, ये मौके आ रहे हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं देती है कंपनियां। अभी टाइम आप लोग देखो कितना अच्छा मौका बना हुआ है। और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो 25-25, 30-30, 40-40% तक डिस्काउंट पर आई हुई है। और उनके ऊपर अगर अभी भी आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप लोग पीछे के रिजल्ट जाकर रिटर्न्स देखो उनके, और अब आगे आप अभी के टाइम थोड़ा सा यहाँ पर माहौल चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं तो गिरावट में लगाएंगे ना भी, और अच्छी क्वालिटी के शेयर अगर मिल रहे हैं तो भाई उससे अच्छी और क्या बात होगी। तो यहाँ पर ये शेयर भी अभी के टाइम आप लोग अपने हाई से तो 15-20% के आसपास गिरावट में ही है। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ पर हम डाल सकते हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि भाई इससे क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को, तो स्टेटस जो मिला है कंपनी को, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी 1000 करोड़ रुपये तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना किसी गवर्नमेंट की रोक टोक के कर सकती है। ठीक है, अगर ये कंपनी कहीं पर भी अपने कोई कंपनी को एक्वायर करना होगा या फिर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ये कंपनी 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है इस नॉर्थन स्टेटस के बाद। तो गवर्नमेंट की वहाँ पर कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट्स है कंपनी को। तो चलिए अब देख लेते हैं भी अगली 2 खबरें कौन सी है। अगली खबरों की अगर मैं बात करूँ तो द इकोनॉमिक्स टाइम के उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखोगे, फिर कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में भी इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। आप लोग देख सकते हो भी एनएचपीसी की जो उधार सीमा है यानी कि जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। 50,000 करोड़ रुपए करने के लिए शेयर धारकों की जो मंजूरी है वो मिली है भाई। और ऐसा क्यों किया गया, देखो भाई कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है आगे चलकर उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए जो बोरोइंग लिमिट है ये बढ़ाई गई है। सरकारी स्वामित्व वाली एनएचपीसी को बुधवार को हुई एजीएम में आप लोग देखोगे अपनी उधार सीमा है, उधारी की सीमा बोरोइंग लिमिट वो बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने के लिए जो ना भी शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई है। और कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि 48वें एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों को शेयर धारकों से जो ना अपेक्षित बहुमत से मंजूरी मिली है। और इस प्रस्ताव को भी 99.99% से जो ना भी
मंजूरी मिली है। 40,000 करोड़ से इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है ये देखोगे भी। कंपनी ने कहा है कि चालू परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2032 से 33 तक पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुमानित ऋण आवश्यकता लगभग 80,000 करोड़ रुपए होगी, यानी 80,000 करोड़ रुपए की इनको आवश्यकता पड़ेगी आगे। तो उसी को देखते हुए ये बोरोइंग लिमिट इनकी इंक्रीज हुई है। जो कंपनी की चूकता शेयर पूंजी मुक्त भंडार हो गया और जो प्रतिभूति प्रीमियम है ये से इन सब से भी अधिक है ये, तो इसलिए कंपनी को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। तो ये हो गए भी दो खबरें। अब आपको मैं दिखाता हूँ तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो आप लोगों देखो बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हुए नजर आई है। सेंटर से, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल्स मिल चुका है 4,136 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को, जो कि 15 गीगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रहने वाला भी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाएंगी गवर्नमेंट, और उसके लिए 4,136 करोड़। ये भाई कम ही है। अगले 7-8 साल में आप लोग देखोगे पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए आप लोग ये लगा के चल सकोगे ये 4,000 करोड़ में नहीं होने वाला है। ये कहीं आपको लगे कि 15 गीगावाट का जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो 4,000 करोड़ में लग जाएगा, नहीं। इसके लिए और भी आगे चलकर फंड्स वगैरह जो अभी आते रहेंगे। अभी ये टाइम 4,136 करोड़ में जितना भी काम होएगा उसके लिए जो अभी ये मंजूरी मिल गई है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं अभी टोटल जो कैपेसिटी है 15,000 मेगावाट की, 15 गीगावाट की, इसको इंस्टॉल करने के लिए अगले 8 साल लगेंगे, ठीक है। अगले 8 साल का ये प्रोजेक्ट्स है और आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहेगा, अप्रूवल्स मिलते रहेंगे। तो इन सब को देखते हुए आप लोग देखोगे जो ये हमारी NHPC है, SJVN जैसी कंपनियां हैं, यही आगे आएंगी भी। गवर्नमेंट कंपनियां तो यही, और गवर्नमेंट इन्हीं को जो ना भी हायर करेंगी इस प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यही होगा सबसे अच्छा, इन्हीं कंपनियों के लिए बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम देखो भी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को हम पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हैं। पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास है, थोड़ा बहुत गिर रहा है तो बिल्कुल पैनिक नहीं, लॉन्ग टर्म सोचिए कैसा रहेगा इनका आगे का प्लान। तो चलिए इसका चार्ट दिखाते हैं अब आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, अगर अभी के टाइम देखा जाए तो ये जो शेयर है अपने हाई से ऑलमोस्ट आपको ये 19-20% के आसपास ने भी, यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 17% टूटा हुआ नजर आ रहा है भाई, ठीक है। 17-18% टूटा हुआ नजर आ रहा है भाई। इससे अच्छा इतनी गिरावट में जो शेयर मिल रहे हैं और क्या चाहिए। नीचे में सपोर्ट पे काम करना है तो ये रहा भी सपोर्ट, लगभग 92 रुपये का है, 86 रुपये का है। जो आपको बैठा लगे ना अपने हिसाब से भाई, वो आप लोग सपोर्ट पकड़ के चलिए। और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा भी। स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड तो इसने दे दिया, अभी ट्रेंड को तो इसे नीचे में काट दिया, जो अप ट्रेंड बना होता है इसने नीचे में ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अभी टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और ये जो सपोर्ट आएगा ना यहाँ पर, ये डबल बॉटम का बनेगा, ठीक। और डबल बॉटम के इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद, डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का तय है फिर से 110, 120 उस रेंज में जाने का। तो अभी टाइम जो ये खबर आई है, इस खबर के बाद जो शेयर है वो आपको ऊपर में 100 रुपये के आसपास के या फिर इसके ऊपर में मूव दे सकता है। और बाकी जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।